इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के मेरे अग्रजों और मेरे अनुजों, आपको मेरा नमस्कार। विशेष रूप से ये जो वीडियो है मेरे उन अनुजों के लिए है जो अभी कैंपस में अध्ययनरत हैं और तैयारी कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी समस्या आपको आने वाली है, जो हमें भी आई थी, हमें कुछ सीनियर्स ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं यूपीएससी बहुत कठिन है, यूपीपीएससी निकालना बहुत कठिन है। यूपीएससी के संदर्भ में उस दौर में जो चीजें हमने फेस की वो सबसे बड़ी चीज थी माध्यम। उनका स्पष्ट कहना होता था कि देखिए, हिंदी माध्यम से आपका यूपीएससी नहीं निकल सकता। वो सभी यूपीएससी फेल लोग हुआ करते थे जो अपनी गलती पूरी की पूरी माध्यम पर डाल देते थे। निश्चित तौर पे शुरुआत में हमें लगा कि माध्यम एक बैरियर हो सकती है, लेकिन जब हमने यूपीएससी दिया, हिंदी माध्यम से दिया, तो हमें लगा ये सारी चीजें झूठी हैं। हिंदी माध्यम कहीं से भी कमजोर माध्यम नहीं है। हिंदी ही नहीं, कोई भी भाषा अगर आप सशक्त तरीके से अपनी प्रस्तुतिकरण करते हैं, अपनी चीजें रखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। रही बात हिंदी माध्यम की, तो मेरे जूनियर्स, मेरे अनुज, आपको अपनी प्रस्तुतिकरण को सहज और सरल बनाना होगा। अपने शब्दकोश को मजबूत करना होगा। जितने अच्छे आपके पास शब्द रहेंगे, जितनी अच्छी तरीके से, सारगर्भित तरीके से अपनी बात आप रखेंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ज्यादा रहेगी। तो इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए कि माध्यम आपके लिए बैरियर बनने वाला है। ये मेरा पहला वीडियो है जो माध्यम पर केंद्रित है, और इसमें मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए। जो दिक्कतें आती हैं हमारे साथ कि हम रट के एग्जाम पास कर लेते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। कुछ भी आप पढ़ते रहिए, आपके हाथ में कलम होनी चाहिए। कलम से जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी समझ में आ रहा है, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए। अच्छे अखबार की संपादकीय पढ़िए, वहां से आप शब्दों को डेली ग्रहण करिए। जो अच्छे शब्द आपको मिलते हैं, अच्छी शब्दावलियां मिलती हैं, और आप अपने लेखन में उसको उतारने का प्रयास करिए। ये एक दिन की कवायद नहीं है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। अगर आप मेहनत करेंगे, अपने को कंसंट्रेट करेंगे, आपके शब्दकोश अच्छे होंगे और अपनी भाषा में आप अपनी चीजों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो ये मेरा पहला सबक मेरे अनुजों के लिए है कि जब भी आप अध्ययन करिए, हाथ में कलम जरूर लीजिए। जब भी आप किसी का नोट्स आपको मिलता है, तो नोट्स फोटोकॉपी आप कराते हैं, तो हाशिए में जो खाली रहता है उस स्थान पर उस नोट्स को पढ़ने के बाद जो भी विचार आपके पास आते हैं तत्काल उसको लिखिए। जो उसका सार तत्व है उसको निकालने का प्रयास करिए। सार तत्व को निकालकर उसकी फ्रेमिंग करिए। फ्रेमिंग करके फिर अपने शब्दों में उसको निकालने का प्रयास करिए। ये कठिन प्रक्रिया है, लेकिन एक बार आपने इस पे महारत हासिल कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप यूपीएससी, आप संघ लोक सेवा आयोग के किले पे जरूर फतेह हासिल करेंगे, अपना नाम अंकित करेंगे।